तक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेकर हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ एक विशेष मुद्दे की जो चर्चा है, जिस प्रकार से यहाँ एक पंजाब की जो है लड़की ने आरोप लगाए थे कि छेड़खानी का, उससे जो पंजाब की हमारे साथ महिलाएं बनी हैं, दिखाना चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखाएं। ये बुजुर्ग महिला हैं, ये नौजवान हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ जो घटना के बारे में कुछ ये यहाँ रहते हैं तो कैसा मतलब रहने में कोई किस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार की जो है छेड़खानी हो अगर वगैरह जो कितना इस बात के अंदर सच्चाई है, इनसे हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से हैं, पंजाब के बठिंडा जिले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखप्रीत सुखी है जी। तो आप एक बात बताइए, जो हालांकि एक घटना के बारे में जैसे चर्चा में आया था कि यहाँ किसी एक लड़की ने आरोप लगाया कि यहाँ छेड़खानी हुई एक महिला ने, हाँ जी। तो आरोप में सच्चाई है या गलत? आप नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है सर, क्योंकि हम तो यहाँ इसी धरनों में, इस धरने में नहीं, पहले भी 10 साल से काम कर रहे हैं जथेबंदी में, जहाँ कोई भी ऐसी हमारे साथ छेड़खानी नहीं हुई। हम बिल्कुल सेफ हैं। हो सकता है कोई शरारती आंसर, क्योंकि जैसा ये गोल बन गया है, किसानों का नहीं, केवल पंजाब का नहीं, हरियाणा का भी ये आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन को खिलारने के लिए सरकार कोई भी 4 साल चल सकती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अकेले भी रहते हैं। अब भी हम अकेले रह रहे हैं, हमारे साथ हमारे गांव का कोई भी मर्द नहीं है, हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। जहाँ भी जाते हैं हम दूर दूर तक, अगर हमारे एज का है मिलता है, हमारे हम उम्र मिलता है तो कोई लड़का हमें बहन कहकर बुलाता है, अगर उससे बड़ा मिलता है तो हमें बेटी, उससे बुजुर्ग है तो वो भी हमें बेटी कहकर बुलाता है, सिर पर हाथ धरता है। क्योंकि जहाँ सिर्फ अकेला ये नहीं है कि हम सरकारों से लड़ने आए हैं, जहाँ हम और भी बहुत कुछ सीखने आए हैं। जहाँ हमने जो औरतें हैं जो दबी कुचली है, जो हमारी सरकारें हैं जो कहते हैं कि औरतें अंदर है, जब जो भी है ना घरों के अंदर ही तब्दील रहती है, जहाँ घरों के घूंघट में अच्छी लगती है, वो बातों से हम ऊपर उठना हमें जो जथेबंदियाँ सिखाती हैं, जो गोल ही सिखाते हैं, बराबरता का दर्जा दबाते हैं जो गोल हमें। इसलिए हमें तो जहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी घटना ना तो आगे पीछे घटी है इतिहास में कभी, ना ही आगे घटेगी, क्योंकि हमें मान सत्कार पूरा दिया जाता है, हमें गाइड किया जाता है। हमारे जो मर्द है वीर, उनको भी गाइड किया जाता है। औरतों को बराबरता का दर्जा बिल्कुल संपूर्ण तौर पर दिया जाता है। ये रोब मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। कितने दिन से आप यहाँ बॉर्डर पर रुके हुए ठहरे हुए? हमें अब भी 10 दिन हो गए जब से आंदोलन चल रहा है। थोड़े दिन हम अपने गांव में बैठ जाते हैं, केवल हम पूरा समाज यही होते हैं, जहाँ रहते हैं, अकेले भी रहते हैं। रातों को भी हम आगे अपने जो है, क्योंकि आगे मतलब साथ गांव है, नाल लगते हैं, वहाँ मिलने जाते हैं, अकेले तो जाते हैं, टिकरी बॉर्डर पर जाते हैं, कभी सिंघू बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जे आप सोचिए, जे भी हो सकता है कोई शरारती आंसर ऐसे है जो गोल को, सिर्फ यही घटना नहीं, लड़की के साथ नहीं घटना की बात हुई, और भी हम हरियाणा के, पहले हम पकौड़ा चौक पर थे, वहाँ हम घरों में जाते थे, हमें पूरा मान सत्कार दिया जाता था। उनने हमसे शिकायत की कि जहाँ कोई शरारती आंसर आते हैं, हमारी बहू बेटियों की सेल्फी खींचते हैं। उन्हें हमने यही कहा कि अगर कोई भी गाड़ी पर झंडा लगाकर आ जाएगा जथेबंदी का, किसानों का, तो क्या ये बात साबित है कि पूरी तरह वो है भी आप सोचते हैं भी जे जड़ा झंडा लगा है गाड़ी पर, वो किसान ही है, किसान नेता है, या किसानों के साथ ही है, पंजाब से या हरियाणा से? वो सरकार के शरारती आंसर भी तो हो सकते हैं। गोल को इस आंदोलन को खिलारने के लिए सरकार कोई भी निकम्मी चाल चल सकती है, क्योंकि जेड़ा आंदोलन है ये पूरे पंजाब में नहीं, पूरे भारत में चल रहा है। जे सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है, इसको खिलारने के लिए बहुत ही नीच हरकतें इससे भी ज़्यादा चल सकती है। आप आंदोलन को कहाँ देख रहे हैं? जो पहले से बढ़ा है या घटा है, कम हुआ है? पहले से कम हुआ है? आंदोलन जी देखो, आंदोलन तो ये है कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा भी चल सकता है। कहते हैं दम रख के पएगा चलना, लंबी बाट मंजिलों की। जी इसकी मंजिल है जड़ी गोल की, बहुत ही लंबी है आंदोलन की, अभी खत्म नहीं होगा। देखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि पहले से वीक हो गया, वीक नहीं, हम सीधे चलेंगे। ये आंदोलन हो साल भी लग सकता है, जैसी सरकार की ताकत, जैसी सरकार की नीयत है इस गोल को खिलारने का, अभी और भी वो जोर लगाएंगे। इस करके ये आंदोलन कभी भी घटेगा नहीं, ये चलेगा जरूर, जीतेंगे भी जरूर हम।
लेकिन समय लग सकता है। कोई भी आंदोलन, कोई भी लड़ाई इतनी आसानी से जीती नहीं जा सकती। ये हमारा इतिहास गवाह है। आपने इतिहास में पहली बार देखा होगा ऐसा आंदोलन, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ जी, इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहले जो आंदोलन जब लड़ा गया से पगड़ी संभाल जट्टा, जब भगत सिंह वर्गे थे उस टाइम लड़ा गया था। जहाँ इससे पहले जब अंग्रेजों को द्वारा उस टाइम लड़े जाते थे जैसे घोड़, जे हमारी लाइफ में, हमारी 32-33 सालों की एज लाइफ में हमने पहली बार जे ऐसा आंदोलन देखा है। जे आंदोलन है भी इतना कि जब अगर हम जे आंदोलन हार गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। हम किसानी हमारी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। केवल कल ही पंजाब की नहीं, हरियाणा की भी होगी और सारे पूरे बाढ़ की जड़ी किसानी है उसको खत्म कर देंगे जी। तो की अपील करना चाहोगे आप? की अपील करना चाहोगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो सरकार है लोगों की चुनी हुई है, लोगों ने बनाई है सरकार, ना कि सरकार ने लोगों को बनाया है। इसलिए जब किसी आर्डीनेंस से या किसी भी ਤੁਹਾਡੇ बनाए हुए कानूना नू लोग ही पसंद नहीं करते तो ऐसे कानूनों का क्या मतलब रह जाता है? ऐसे कानूनों को रद्द करना चाहिए। जब लोग इतने उठकर आ रहे हैं, चूल्हे से औरतें उठकर आ रही है, तो जे हम मोदी को यही कहेंगे जेड़े आर्डीनेंस आपने बनाए ही हुए हैं किसानों के लिए, जे प्लीज रद्द किए जान। क्योंकि अगर किसानी खत्म हो गई तो सारा बाडी या कली किसानी नहीं, हरेक वर्ग हरेक तबका ही खत्म हो जाएगा। किसानी से ही जुड़ा हुआ है हर एक धंधा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ बने हुए थे जो पंजाब से महिला थी, इन्होंने बताया यहाँ पर का बिल्कुल सुरक्षित है, ये निराधार आरोप है। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।